दी गई है, 7 दिन की रिमांड दी गई है ईडी को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिन की रिमांड, लेकिन संजय सिंह को जो है ईडी के रिमांड में सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 दिन की रिमांड दी गई है, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है इस मामले में पूछताछ करने के लिए। कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी के रिमांड में दे दिया है। पहले 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड दी गई है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अब इस केस में संजय सिंह से आगे ईडी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। ईडी जानना चाह रही थी कि संजय सिंह के सीडीआर, संजय सिंह से बातचीत और संजय सिंह से पूछताछ बहुत जरूरी है, इसलिए उनके रिमांड चाहिए। और इसी बिना पर संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 10 अक्टूबर तक रिमांड में भेजा गया है। 10 अक्टूबर तक दोबारा पेशी कराई जाएगी ईडी की तरफ से। उसके बाद देखना होगा कि ईडी का रुख क्या रहता है, क्या दलील रखते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, संजय सिंह को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। वापस डिबेट में लौटते हैं और नियमा आपका जवाब आप पूरा कीजिए। जो शराब घोटाले में मेजर प्रॉब्लम थी कि एक तो 2.5% से 12% इन्होंने किया था, होलसेल को प्राइवेट क्यों बदला बदली किया था, वी डोंट नो। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को फिर से एंट्री में डाला था। बहुत सारे वेवर्स थे, देयर वर प्रमोशंस लाइक बाय वन गेट वन फ्री। जब कोविड टाइम में हमको हॉस्पिटल्स में फोकस करना चाहिए था, वी वर फोकसिंग ऑन लिकर, नंबर 1, ठीक है। फिर जब सारे नाम सबके सामने आए, जिन बड़े बड़े नामों को एक्सपोज किया गया, जैसे मैंने पहले बोला था, दिनेश अरोड़ा। नहीं, लेकिन नियमा ये जानकारियां तो पब्लिक डोमेन में है, ये जानकारियां पब्लिक डोमेन में है और पिछले 8-10 महीनों से लगातार चल भी रहे हैं। जब से फरवरी 26 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से सबको पता है। लेकिन आज अनुराग ठाकुर ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किंगपिन अभी भी बाहर है, इसके मायने क्या है। सत्येंद्र जैन यही बात, माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जैन नहीं, आम आदमी पार्टी के एक और नेता है जो आज यही बात संजय सिंह के घर के बाहर कह रहे थे कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। बीजेपी के लोग ये ऐलानियां कह रहे हैं। देखिए, जब सारी नदियां गंदी होती है तो समुद्र तो गंदा होता ही है, ठीक है। तो जब तुम्हारी पार्टी के लोग गड़बड़ कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्कैम के लिए, तो कोई मेजर डोमो तो इन्वॉल्व होता ही है। वो सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा जब ईडी वगैरह अपना काम रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं जैसे टॉमी, आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिसपे हम लोग विश्वास करके जस्टिस के मार्ग पे चलते हैं। एटलीस्ट डोंट मेक सच ए डेफिमेटरी वर्ड और इन शब्दों का प्रयोग करिए। थोड़ा सा विश्वास करिए कि ये लोग अपना जॉब करें। कोई जैसे उन्होंने करेक्टली किया था, जो सारे लोग ऑपोजिशन में उनके सारे नेताओं के पीछे पड़े हुए नहीं, जो नेताओं जिनके कारण हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार दिख रहा है, वो ही इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू के अंदर आ रहे हैं। आप तो ब्लैंकेटली बोल रहे हो कि जो भी गलत होता है वो उसके अगेंस्ट पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। देयर इज मच मोर देन, देयर इज मोर टू पॉलिटिक्स। दिस इज लॉ, दिस इज सुपरसीडिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि अरे भाई क्या परेशानी, अगर करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो जांच हो जाने दीजिए। विशाल मिश्रा भी यही कह रहे थे। अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी, अगर किसी बात पे किसी एजेंसी को शक है तो जांच होने दीजिए, क्या परेशानी है, कर लीजिए जांच। और ये बात मैं क्या, ये बात अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, संजय सिंह जी, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हर कोई कहता रहा है कि भाई जांच करा लो, अगर शक है, दिक्कत है तो जांच करा लो। कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो फिर परेशानी किस बात की है? है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी तो कहा, हमारे घर में दफ्तर ही खोल लो, क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है ना, पूरे देश में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, मणिपुर पर, तो इनके पीछे लगा देंगे ये लोग ईडी सीबीआई। अब देख लीजिए ना इतिहास है, आप देख लीजिए ना इतिहास है, जब से ये सरकार में आए हैं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, तो आप जितने मामले हैं, 121 मामले हैं राजनेताओं पर, उसमें 115 मामले सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे हैं। तो ये क्या है। और खास करके जब से इंडिया गठबंधन बनी है,
तमाम देश के विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं संविधान बचाने को लेकर, लोकतंत्र बचाने को लेकर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरी हुई है। लगातार जो सरकार, जो भी केंद्र, ये जिस भी स्टेट में है, गैर भाजपा सरकार जहां भी बेहतर काम कर रही है वहां परेशान करने का काम कर रही है। नहीं मतलब आप तो ये इनका आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने अलायंस बना दिया है। आप बिहार में ही देखिए जी, इस मामले में अरुण जी इस मामले में लगभग 18 महीने से तफ्तीश चल रही है। अगर वेंडेटा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स होता तो 18 महीने तफ्तीश करने की क्या जरूरत थी? एक एक लाइन पर डिटेल निकालने की क्या जरूरत थी? सीडीआर निकालने की क्या जरूरत थी? दिनेश अरोड़ा से पूछताछ करने की क्या जरूरत थी? पहले ही नाम, अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स होता, मैं सवाल पूछ रहा हूं, पहले ही दिन चार्जशीट में नाम डालते, पहले दिन गिरफ्तार करके लेते आते। ये बताइए, अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है जी, तो बताइए कितने भाजपाई नेता सब के सब दूध के धुले हैं। झारखंड वहां हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बंगाल में वही स्थिति है, बिहार में यही स्थिति है, पंजाब में वही स्थिति है, दिल्ली में यही स्थिति। इनके जितने विरोधी हैं सब भ्रष्ट, इनके साथ जितने भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, नमो वॉशिंग पाउडर में एकदम साफ चकाचक हो जाते हैं। अब तो ये तो बताइए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा वेट कर रहे हैं, उसके बाद अभिनंदिता मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मनोज जी आपके पास आऊंगा। महागठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, मैं आपका सवाल मैं समझ गया, मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा से पूछ लेता हूं। विशाल मिश्रा जी, झारखंड में हेमंत सोरेन परेशान, जो कि वहां के सीएम है, ममता बनर्जी और उनके उससे जुड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में परेशान किया जा रहा है, बाकी के जो नेता हैं उनको भी अलग अलग स्टेट में जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉन एनडीए गवर्नमेंट है, वहां पर भी परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल का जवाब कैसे देंगे डॉक्टर विशाल मिश्रा जी? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक थोड़ी सी मेरी व्यक्तिगत आपत्ति है कि जिस प्रकार से अभी यहाँ पर कुछ संस्थाओं के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया गया, वो मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच पर और प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। पहली बात। दूसरी बात यह है, सुन लीजिए मान्यवर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बार बार आपत्ति विपक्षी गठबंधन और उसको इंडिया जो बोला जा रहा है उस पर भी मेरी आपत्ति है। वो I.N.D.I.A है। आप भारत के मानस का प्रतिनिधित्व नहीं करते कि आप पूरे भारत के 140 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, तो आप कृपया उसको जो नाम है वही बोला जाए। तीसरी बात, आप मुझे ये बता, मैंने आपसे आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रश्न पूछ कर देता हूं। आपने कहा कि क्या जितने गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां के लोगों को परेशान करने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है, आपका यह प्रश्न था। मेरा उस प्रश्न के उत्तर के बदले में प्रश्न यह है कि मान्यवर हमको उंगलियों पर गिनकर बताइए कि कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या वो सारे के सारे सारी पार्टियों के सारे विपक्षी नेता हैं? कन्विक्शन रेट ईडी का कितना परसेंट है? 95% कन्विक्शन रेट है। और मानव न्यायपालिका और कानून और संविधान देश संविधान से चलता है, नहीं देश संविधान से चलता है। अब आप मुझे ये बताइए, जब जांच होगी, तो एक सीधा सा सवाल, जांच से आपत्ति कब? आज जांच होने दीजिए। आपको तो कहना चाहिए कि हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, पहले दिन से ये कहना कि नहीं हम कट्टर ईमानदार। आप मुझे बताइए, आप टिप्पणी कर रहे थे, न्यायालय की टिप्पणी का जिक्र किया जा रहा था यहाँ पे। अभी न्यायालय की टिप्पणी जब जुलाई में आई थी रैपिड रेल प्रोजेक्ट को लेके, जरा उस टिप्पणी की भी चर्चा कर लीजिए। क्या कहा था न्यायपालिका ने? कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। खुद आप लोगों की लिस्ट निकालते हैं, ये लिस्ट है पूरी भ्रष्टाचारियों की, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो कहा जाता है विपक्षी गठबंधन पर कार्रवाई हो रही है, डर से कार्रवाई हो रही है। आप जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं, जो तमाम प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कमीशन बढ़ रहा है, ऑडिट में घाटा दिखाया जा रहा है, उसके बाद खुद ही पॉलिसी बनती है, खुद ही पॉलिसी वापस होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पॉलिसी बना लो, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कमीशन बढ़ा लो, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को डाल दो। क्यों? मतलब ये मिथ्या आरोप क्यों? जो सार्वजनिक स्थानों पर या पब्लिक डोमेन में जो डाटा उपलब्ध है
उस पर तो चर्चा करेंगे ना आप। जी। बाकी वो मामला सब जुडिस है, न्यायपालिका के अंदर है, लेकिन जो मार्केट में है, जिस पर जो रोज डिबेट चल रही है, तो इसलिए इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है, आपके पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट गिना देता हूं कि कितने लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे या इस प्रकार के आरोप में थे या उन पर आरोप थे, कार्रवाई हुई है। तो एक तरफा बयानबाजी नहीं होती राजनीति में, और राजनीति में राजनीतिक शुचिता बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि हमने सवाल उठाया, हमने ये प्रश्न उठाया, इसलिए कार्रवाई हुई, हमने गठबंधन बना लिया है, उसका डर आ गया है, ठीक है, इसके अंदर कितना डर है वो दिख रहा है। ठीक है, अभिनंदिता आंसर करना चाह रही है। अभिनंदिता, जी, सबसे पहले तो ये अलायंस का नाम इंडिया ही है, ये डॉट वॉट आप छोड़ दीजिए, हम भी भारतवासी हैं और हम देश के लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे। तो आप ये फिजूल की बात थी आपकी। दूसरी बात ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि ईडी का 95% कन्विक्शन रेट है, क्या आप वाकई में ये बोल रहे हैं? क्योंकि जहां तक कि डेटा है वहां तक ये है कि लगभग अगर 6000 केसेस हुए तो उसमें से 25 के कन्विक्शंस हुए हैं, तो इस तरीके से 25 के क्लोजर हुए हैं। तो इस तरह से आप एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाना ठीक नहीं है। मेरे को समझ आता है द स्पिरिट, जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं जो मोदी जी के, उनका जो स्पिरिट है, एक अलग सा एक्साइटमेंट आप में, आपकी भी बात में लगा हमें, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है उससे फैक्ट्स प्रूव नहीं होते। ये कोई हमारी कोई आपस की इस पैनल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है अभिनंदिता, आप जवाब पूरा कीजिएगा। सोमनाथ भारती को एक बार सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया, और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है, जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा, दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा। तो सोमनाथ भारती को सुन रहे थे, वो एक बार फिर से वही बातें दोहरा रहे थे जो कल से आम आदमी पार्टी के नेता एलिगेशंस लगा रहे हैं। अभिनंदिता, आपका जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं नियमा जी के पास जा रहा हूं। अभिनंदिता, जी जी जी, मैं क्विकली अपना जवाब फिनिश करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रही थी कि जिस तरह से जिस एक्साइटमेंट से मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे जो क्लियरली मोदी जी के फैन हैं और बीजेपी के फैन हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो चीज़ें हम आम जिंदगी में या इस डिबेट पे करते हैं उनमें और लीगल चीज़ों में फ़र्क है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जो ईडी को झाड़ रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई 15 महीने हो गए हैं, तुम किस एविडेंस की बात